नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा को फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज बड़े दुख के साथ फिर से लौट आया हूँ मैं। दोस्त एनयूएस वाले बच्चों के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहा मैं, शुरुआत से लेकर अंत तक, और हमेशा रहूँगा भी। इस वीडियो में दोस्त मैं क्या बात करने वाला हूँ आपको पता होना चाहिए कि दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनयूएस का दोस्तों मामला चला गया। दोबारा से दोस्तों इस मामले को डाल दिया गया। क्यों पता है आपको? भाई ये डालना ज़रूरी था। आपके साथ अन्याय हो रहा है भाई, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है और एनयूएस बोर्ड ऐसा कर रही है। एनयूएस बोर्ड आप सोच भी नहीं सकते दोस्त आपके साथ क्या हो रहा था। लेकिन अब जस्टिस मिलने के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड। दोस्त जब आपको प्रमोट किया गया था तो आपको ये बताया गया था ना दोस्त, मैंने आपको बता दिया था कि सभी बच्चों को टीएमए के बेस पे, प्रैक्टिकल के बेस पे प्रमोट किया गया है। प्लस दोस्त एनयूएस के नोटिस में जो थर्ड पॉइंट पे कहा गया था कि पिछले जो पास्ट परफॉर्मेंस है, अगर आप एक या दो सब्जेक्ट में पास हो तो उनके बेस पे मार्क्स मिलेगा, बट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन को देखा जाएगा। याद करो दोस्तों, आपने नोटिस में पढ़ा है ना, ये लिखा है 3 पब्लिक, यानी कि लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन को देख के एग्जाम दिया जाएगा। दोस्तों यही वो पॉइंट है जिसके वजह से फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों उदय भट्ट जी का, जिसने मुझे फिर से बहुत मोटिवेट किया। मैं मतलब कि किस तरीके से उनका शुक्रिया करूं, धन्यवाद करना चाहता हूं मैं ऋषि मल्होत्रा जी का। ऋषि मल्होत्रा जी भाई, चेन्नई के अंदर ये मामला सबसे पहले उठा। दोस्त एक स्टूडेंट है जिसने 2019 में 2019 के अंदर उसने एग्ज़ाम दिया अक्टूबर में, 2 सब्जेक्ट का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, समझते जाना। और ये दोस्तों ये घटना हुई जिसके कारण से ये मामला उठकर आ गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। 31 जुलाई को दोस्त डिसीजन आने वाला है। क्या डिसीजन आएगा, क्या हुआ है मामला, ये सब आपको समझना है, बहुत ज़रूरी और अच्छे से समझना है, जैसे मैं आपको आज समझा रहा हूँ। दोस्त ये मुद्दा फिर से उठाना पड़ेगा हमें, आपके साथ अन्याय हो रहा है दोस्तों, ये इनजस्टिस में सह नहीं सकता भाई, हमेशा से खड़ा रहूँ ना आपके साथ। चलिए पहले बात करते हैं हम। भाई एक स्टूडेंट था, चेन्नई का था, मल्होत्रा जी ने दोस्त 22 केस को उठाया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनसे दोस्तों, अभी मेरी बात उनसे यार पूरे सपोर्ट में हमारे। 2019 में अक्टूबर में एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया जिसके मैथ्स में 97 और डाटा एंट्री में डेटा एंट्री कितने आ गए, 93 मार्क्स आ गए, साइड में रखते हैं। प्लस 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स इस बच्चे ने अप्रैल में 2020 में देने के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया। यानी कि 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम 2020 में होने वाले थे जो कि कैंसिल हो गया कोविड-19 के कारण। क्लियर है? अब इस सब्जेक्ट में बच्चे के अगर मार्क्स देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इट लाइक्स टॉपर स्टूडेंट है, ये टॉपर है ये। बट एनयूएस ने दोस्तों ये कहा है कि इन सब्जेक्ट के मार्क्स हम किसके बेस पे देंगे, पब्लिक एग्जामिनेशन, वो भी 3 लास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन। दोस्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला डाल दिया गया। मामले में ये बताया गया कि ये मार्क्स का जो क्राइटेरिया है ये तो एंग्जाइटी पैदा कर रहे हैं, स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, प्लस रिजल्ट और भी नहीं आया है, तो इन्हीं को देखते हुए रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करवाने के लिए, और ये मार्क्स किस बेस पे देने वाले हैं। बहुत बच्चों को दोस्तों टीएमए सबमिट भी नहीं है, ऑन डिमांड वाले बच्चों को दोस्त अभी तक कोई डेट नहीं है। तो इन सभी को लेकर दोस्तों पिटिशन डाल दिया गया है। 31 जुलाई को दोस्त डिसीजन आने वाला है। बेंच ऋषि मल्होत्रा जी हैं दोस्त, और बेंच के जो हेड है वो है AM खानविलकर जी, ये बेंच के हेड हैं। आज ही मेरी फटाफट बात हुई पहले उदय भट्ट जी से। अब उदय भट्ट को तो आप सब जानते ही हो यार, इस पिटीशन को डालने वाले दोस्त, प्रमोट के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाकर हमारे दोस्तों ताकत बनने वाले। आज दोस्तों जब मैंने उनसे बात करी, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उनसे क्या बात हुई। नमस्कार सर, मनीष वर्मा बोल रहा हूँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ मनीष भाई, हाँ जी सर। आप एक चीज समझिए, हाँ जी आप अच्छा काम कर रहे हो, वी आर वेरी हैप्पी। बट अभी जो पिटीशन हुआ है हाँ जी सर, उसमें जो असेसमेंट का जो प्रोसीजर उन्होंने कहा है वो बहुत गलत है जी सर। तो ऐसा है कि आज मैं एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन मेरे 3 साल के पास मार्क्स है वो किसी और के है, वो उनका मेरे साथ जोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरा इंटरनल है, टीए में है, प्रैक्टिकल है, उस पर नहीं निर्भर करेंगे, लेकिन वो किसी और के मार्क्स पे जोड़ देंगे, ये तो बिल्कुल बेतुकी की बात है। सही सर, सही कह रहे हो सर आप, ये सर बिल्कुल गलत है। वो पिटीशन में यही वन ऑफ द कंटेंशन है कि किसी और के मार्क्स आपके मार्क्स के साथ जोड़ देंगे। ये तो कोई इमरजेंसी है?
जी सर, बिल्कुल सर, जैसे वो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज किए थे, ऐसी इमरजेंसी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और एक और चीज, ये 3 बोर्ड है भारत सरकार के। भारत सरकार तीनों बोर्ड की माँ है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो सीबीएसई ICSE को अच्छा बेटा है और हम सौतेले बेटे हैं। बिल्कुल सर, यही हो रहा है सर, हमेशा सर ये मैं आवाज उठाता है। लेकिन मैंने आपको शायद इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम पहले बोला था आपको, आप लोग, आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके बिहाफ पे ज्वाइनिंग इन द मैटर का एप्लीकेशन करो, क्योंकि ये शुक्रवार को है और आज हुआ मंगलवार 31 तारीख। और सेम बेंच है, जस्टिस खानविलकर की जो बेंच है सीबीएसई का, जो जिन्होंने जजमेंट दिया था और हमारे में भी दिया और दूसरे में भी दिया, और ये चौथा है। तो अभी क्या हुआ सर, मैंने सर एनयूएस से काफी टीचरों से बात करी है, उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रेशर HRD मिनिस्ट्री के ऊपर से होता है। NIOS कुछ नहीं करेगी जी सर, क्योंकि वो HRD पे निर्भर है। ठीक है। नाउ ऑलरेडी 1 पिटीशन विच आई हैव सेंट यू न्यूज आइटम, उसमें यही कंटेंशन लिया है। उसके एक में दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क है और उसके बाकी के 3 सब्जेक्ट है किसी और के मार्क्स के साथ मिला के कर दिया जाएगा। असेसमेंट का प्रोसीजर दिखाया है, वो सरासर गलत है। उसमें वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और सिर्फ अन्याय होगा। और एक दूसरी चीज आपको करना है कि स्टूडेंट्स का, मान लो कि आपने जब भी रिजल्ट दे दिया, मान लो कि ठीक से दिया, तो फिर स्टूडेंट्स अप्लाई कब करेंगे? जी सर, क्योंकि 31 तारीख को तो इग्नू भी बंद हो जाता है। जी सर, जी तो मेरा आपको सजेशन है, नहीं, यू विल बी फेमस फॉर ऑल टाइम टू कम। पिटीशन की कॉपी वगैरह तो आपके पास है, तो ऋषि मल्होत्रा साहब के साथ जुड़ जाइए। तो आप, मेरे ख्याल से आप आज तो यही कर डालें। तो दोस्त देखा आप सभी ने यार, मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ उदय भट्ट जी का, कि दोस्त इतना सम्मान, प्यार और अपना सपोर्ट देने के लिए, और दोस्त मुझे फिर से मोटिवेट करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों फिर से दरवाजा खटखटाया गया। और दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऋषि मल्होत्रा जी का, हमारा पूरा सपोर्ट करने के लिए। भाई हुआ ये कि जो जस्टिस है दिनेश महेश्वरी जी और संजीव खन्ना जी, दिनेश महेश्वरी जी ने दोस्तों ये पूछा ऋषि मल्होत्रा जी से कि इनसे कितने बच्चे अफेक्टेड होने वाले हैं। मतलब ये होने वाला है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एनयूएस के स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट के बेस पे पास किया जाए। और दोस्तों एनयूएस के अंदर इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? TMA होता है। पहली बात तो ये हो गया। चलिए दोस्त, ये बात तो ठीक है, क्योंकि इस बात को एनयूएस ने मानने से मना कर दिया। इसने ये कहा कि हम इन बच्चों का रिजल्ट, जो 3 सब्जेक्ट बच गए, उनका रिजल्ट हम बेस्ड ऑन अदर स्टूडेंट्स, हम पिछले 3 साल के अदर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को देखते हुए देंगे। अब आप सोचोगे अदर स्टूडेंट, रिजल्ट मेरा है, मुझे अदर स्टूडेंट से क्या लेना देना? समझ में आया मैंने क्या कहा? भी फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो दोस्त, मेरे इन 3 सब्जेक्ट के एग्जाम्स मैंने तो हुए ही नहीं है, 2 सब्जेक्ट के तो हुए ना, एग्जाम्पल भी है और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ये हुए नहीं है। तो इन 3 सब्जेक्ट के एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं, मेरे को इसके बेस पे मिलना चाहिए ना यार। जब मेरे इसमें मार्क्स अच्छे हैं तो इसमें दोस्तों ऐसे ही मार्क्स मिलने चाहिए। क्लियर बात। और जैसे कि CBSE वाले बच्चों के साथ किया गया इंटरनल के बेस पे, भाई CBSE वाले बच्चों को 5 साल का रिकॉर्ड तोड़कर, आपको पता है कि 100 में से 100 हर सब्जेक्ट में लाने के बाद दोस्तों पूरे 600 में से 600 नंबर लेकर आई इस पर CBSE की टॉपर। और दोस्त हलवे की तरह नंबर बांटे गए, इतने नंबर दिए गए CBSE वाले बच्चों को। लेकिन एनयूएस के अंदर भाई बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। इसका क्राइटेरिया हटाकर ये कर दिया गया कि एनयूएस बोर्ड ने ये कहा कि हम ये बेशक अच्छे मार्क्स लेकर आए, हम देखेंगे कि पिछले 3 सालों में अदर स्टूडेंट का क्या रिकॉर्ड रहा है। मान लो 2019 में, 2018 में एंड 2017 में एनयूएस के स्टूडेंट किस बेस पे पास होते जा रहे हैं, उनका एवरेज निकाला जाएगा, फिर उसी बेस पे इन बच्चों को भी पास किया जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो सर क्या क्या कहे जा रहा हो, समझ में नहीं आ रहा। भाई माफ़ करना मुझे, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है जो खुद ही एक एंग्जाइटी पैदा कर रहा है, जो खुद ही दोस्तों एक चिंता और संकट पैदा कर रहा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये डाला गया। क्योंकि दोस्त ये नहीं बताया गया आपको TMA का मार्क्स मिलेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस में देंगे, लेकिन ये अदर स्टूडेंट का कंसेप्ट क्या है, समझा है दोस्त। जबकि CBSE के स्टूडेंट को दोस्त उसके जो बेस्ट परफॉर्मेंस सब्जेक्ट हैं उसके बेस पे प्लस इंटरनल प्री बोर्ड वगैरह इन सब पे पास किया गया। तो दोस्त इसी तरीके से एनयूएस के बोर्ड के जो बच्चे हैं दोस्त, उनको पिछले जो सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स रहे यार, उनके सब्जेक्ट के बेस पे इनको मार्क्स देना चाहिए। प्लस
तो जो ये कहा जा रहा है कि अदर स्टूडेंट के बेस पे करेंगे, ये ऐसा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन को काट रही है, यानी कि दोस्तों कैंसिल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो डिसीजन था उसको ये नकार रही है, जो कि एनयूएस बोर्ड टोटली गलत कर रही है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कहा था कि इंटरनल के बेस पे एंड पिछले जो सब्जेक्ट रहे पास्ट परफॉर्मेंस उसके बेस पर करो, लेकिन एनयूएस बोर्ड ने यह कह दिया कि हम पिछले 3 पब्लिक एग्जामिनेशन देखेंगे, पिछले 3। और आपका मान लो इसमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो क्या मतलब भाई? सोच सकते हो आप। दोस्तों मैं जितनी बातें कहूँगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहेगी। तो दोस्तों अब हुआ यह है कि सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। सीबीएसई वाले बच्चों को अच्छे मार्क्स से पास किया गया, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया गया, इंटरनल के मार्क्स देख के दोस्तों 90+ लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट के आए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दोस्त, इस बार ये जो मामला है ये हम नहीं होने देंगे। हम दोस्तों पिछले ये जो दोस्तों देख रहे हैं पास्ट परफॉर्मेंस, वो भी 3 साल का, वो भी अदर स्टूडेंट का, यानी कि सभी स्टूडेंट के देखकर मार्क्स दिया जाएगा इस बार के बच्चों को। तो सभी स्टूडेंट को देखकर मार्क्स दिया जाएगा दोस्तों, ऐसा तो चिंता वाली बात है यार। परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, मार्क्स पिछले साल का देखा जाएगा सभी स्टूडेंट का, तो दोस्तों ऐसे में संकट वाली बात है ना यार। तो इसलिए इसी चीज़ को लेकर दोस्त धन्यवाद करेंगे फिर से हम ऋषि मल्होत्रा जी का, जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। दोस्तों अभी मेरी इनसे बात हुई यार, बहुत मतलब कि सपोर्ट में है हमारे ये, और दोस्तों जीत हमारी होगी। फिर से मैं यही कहना चाहता हूं कि एनयूएस बोर्ड में दोस्तों 2 चीज़ को लेकर पिटिशन डल गया है, ये केस डल गया है, ये सबसे जल्द से जल्द रिजल्ट आने का। दोस्तों आपको पता है कि 30 तारीख यानी कि 30 जुलाई का दिन हम सब ने दोस्तों डिमांड करी थी एनयूएस से कि रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए 30 जुलाई के दिन, जो कि दोस्त इस कारण से एंजाइटी का माहौल बन गया, क्योंकि पता होगा कि फिर से एनयूएस का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और दोस्तों डिसीजन 31 तारीख को आएगा कि ये जो पास्ट परफॉर्मेंस का जो ये मैटर लिया, अदर स्टूडेंट का दोस्तों जो मैटर लिया, ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों डिसीजन 31 तारीख को आएगा, यानी कि दोस्त इससे साफ हो गया कि 30 तारीख को रिजल्ट ये फिर से लेट करवा देंगे यार। हमारी पूरी डिमांड थी कि 30 तारीख रिजल्ट आएगा। तो दोस्त ये है पूरा मैटर, समझ सकते हो भाई अब तो प्लीज़ समझना इसको। सीबीएसई और एनयूएस के स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। सिंपल साफ है यार कि इसके कारण ऐसा ये सिस्टम है जिसके कारण एंजाइटी पैदा होगा, चिंता पैदा होगा, संकट पैदा होगा, और आप सबको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू सीबीएसई स्टूडेंट। बहुत कम मार्क्स देंगे दोस्तों ये एनयूएस वाले। लेकिन याद रहे दोस्त, जैसा मैं हर बार खड़ा हूँ इस बार भी खड़ा हूँगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ उठेगी। मैं दोस्तों फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ ऋषि मल्होत्रा जी का, दोस्तों एम खानविलकर जी का और उदय भट्ट जी का, मोटिवेट करने के लिए, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। और दोस्त मैं यही कहूँगा कि इस सिस्टम को रोका जाए दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं देखकर, बल्कि जो आपके मार्क्स है उसको देख के एग्ज़ाम में आपको नंबर दिया जाए। एंड दोस्तों जो इंटरनल है आपका टीएमए जो है, प्रैक्टिकल है, उसको देख के दिया जाए। तो दोस्तों ये जो संकट है ये एंजाइटी पैदा कर रही है। 31 जुलाई का दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का दिन है। और दोस्तों आप सबने आज के न्यूज़पेपर में देख लिया होगा दोस्तों, ये पूरी घटना आ चुकी है। आज दोस्तों पूरा दिन मेरा इस चीज़ में लग गया यार, सुबह से दोस्तों इससे मीटिंग में लगे हुए थे, लेकिन आज मैं यही बता रहा हूँ कि दोस्तों जस्टिस हमें मिलेगा और ज़रूर मिलेगा आपको। दोस्तों मैं आज फिर से रिट्वीट करने वाला हूँ एनयूएस को कि डिक्लेयर एनयूएस रिजल्ट। दोस्तों लगभग 6 से 7 लाख लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दोस्तों फ्यूचर खतरे में है एनयूएस बोर्ड के अंदर आकर। भाई रिजल्ट लेट आएगा तो किसी काम के नहीं, कॉलेज के एडमिशन और भी एडमिशन सब बंद हो जाएंगे और कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दोस्त इसलिए मैं बता रहा हूँ ये एंजाइटी का मुद्दा दोस्त क्यों बना, जब जैसे दोस्तों मेरे को पता चला कि ये क्या चल रहा है, मेरा दोस्त मैं क्या बताऊँ, अंदर का खून पूरा बाहर निकल कर आ गया था, पूरा खून। अभी भी दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि कैसे मार्क्स मिलेंगे। मैं बस आपको सिंपल में ये बता दूं, सिंपल में बताऊं, आपको मार्क्स ऐसे मिलेंगे कि बहुत कम होने वाले हैं। पता क्यों? लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर कितने बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर करें, उसके बेस पे सभी बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा, जो कि दोस्तों कम ही रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों कौन सब जानते हैं कि एनयूएस बोर्ड के अंदर किस तरह के दोस्तों मार्क्स दिया जा रहा है या दिया जाता रहा है, जो कि दोस्तों सब हमें रिफॉर्म करना होगा। यह है दोस्तों आज की पूरी अपडेट। फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला गया है कि आप सबको अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए, रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए। उन 6 से 7 लाख स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूं कि आपके साथ ये मनीष वर्मा खड़ा है। आज दोस्तों छाती ठोक कर कहता हूं और जस्टिस दिलवा के रहूँगा। लेकिन एक बात दोस्तों ध्यान रखना, ये दोस्त जो एडवोकेट हमारे साथ खड़े हुए हैं उनको धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ, उदय भट्ट जगह तो फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दोस्त ये जो एंजाइटी का मुद्दा बना, इस मुद्दे को लेकर दोस्त अभी सब में कन्फ्यूजन है। फिर से आप कमेंट में पूछोगे कि सर अब क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, प्लीज़
आप टेंशन ना ले, क्योंकि यार ये टेंशन एनओसी पैदा कर दी है। अब ये दोस्तों एनओसी ठीक करेगी और हम दबाव डाल के रहेंगे। दबाव डलेगा, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है दोस्तों। एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन भी, एंड दोस्तों ज्वाइनिंग मैंने कर ली है। बस अब जस्टिस चाहिए, अब जस्टिस चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये मुद्दा होने वाला है। दोस्तों जो कॉलेज के स्टूडेंट है फाइनल ईयर वाले दोस्तों, उनका भी डिसीजन 31 जुलाई को आने वाला है और आप सबका भी 31 जुलाई को आने वाला है। जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करना, हमारी मांग को आगे पहुंचा दो दोस्तों। इस मांग को आगे पहुंचा दो कि सब बच्चों को अच्छे मार्क्स से पास होंगे। टीम में इंटरनल जुड़े जैसे सीबीएसई के बच्चों का हुआ है, कोई भेदभाव नहीं चलेगा, डिस्क्रिमिनेशन मत करो। एंड दोस्त जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए रिजल्ट, ताकि आगे कॉलेज वगैरह में एडमिशन हो, बच्चे अपना ये साल बचा सकें। दोस्तों प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करूँगा, हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी साथ देना। दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो सभी एडवोकेट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ उदय भट्ट जी का, जिन्होंने दोस्तों आज पर्सनली मुझे गाइडिंग किया, मोटिवेट किया, और दोस्तों मैं आप सबके लिए काम कर पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ धमाकेदार टॉपिक के साथ और दोस्त बड़े खुशखबरी के साथ, क्योंकि जीत हमारी होगी। और दोस्त ये जो सिस्टम चल रहा है दोस्त, एक बार आप पढ़ना, मैं न्यूज़ की क्लिप नीचे दे दूंगा, सही से समझना टॉपिक को। आई होप कि दोस्त अब आप समझ गए होगे यार। प्लीज़ थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अब क्या कहता है 31 जुलाई को। मैं दोस्तों मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विदा चाहता हूँ आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।